नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरीवाल ऑफिशियल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक का नाम है हरियाणा की नदी और बांध। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदी का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। हरियाणा का विशाल मैदान निम्न में से किन नदी तंत्रों के मध्य बना हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा तथा सिंधु। हरियाणा में कोई भी बारहमासी नदी उद्गमित नहीं होती है, जिसका मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाल मैदानी क्षेत्र। हरियाणा की नदियाँ प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है। हरियाणा की उत्तरी अपवाह तंत्र की अधिकतर नदियाँ किन पहाड़ियों से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपुछ चोटी से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना नदी। हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश किस स्थान से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलेसर। कलेसर यमुनानगर जिले में स्थित है। हरियाणा के किस स्थान से पहली बार यमुना नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताजेवाला। ताजेवाला यमुनानगर जिले में स्थित है। यमुना नदी पर ताजेवाला हेड का निर्माण कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1873 में। हथिनी कुंड बैराज का निर्माण कब करवाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1996-99 के बीच करवाया गया था। हथिनी कुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। हथिनी कुंड बैराज में पहली बार पानी कब छोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1999 में। यमुना नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। काली गंगा, कालिंदी, यमराज की बहन भी कहा जाता है। ऋग्वेद कालीन नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। सिंधु नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी, तीनों नदियाँ ऋग्वेद कालीन नदियाँ हैं। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1376 किलोमीटर। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 जिलों से होकर गुजरती है। हरियाणा के किस स्थान से मुड़कर यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पलवल। हरियाणा में यमुना नदी पर सबसे लंबा पुल किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तराखंड के बीच सीमा बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 किलोमीटर की सीमा बनाती है। हरियाणा में प्रवेश करने से पहले यमुना नदी में मिल जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आसन नदी। हरियाणा में प्रवेश करने से पहले यमुना नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिल जाती है? टोंस नदी, गिरी नदी और आसन नदी मिल जाती है। हरियाणा में यमुना नदी की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
पथराला नदी। हरियाणा में यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? सोम नदी, पथराला नदी और बूढ़ी नदी। लखवाड़ बांध परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना नदी पर स्थापित की गई है। लखवाड़ बांध परियोजना का समझौता कितने राज्यों के बीच किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 राज्यों के बीच किया गया। 6 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। यह समझौता 28 अगस्त 2018 को किया गया था। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हरियाणा राज्य में कहाँ से प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदि बद्री से। आदि बद्री यमुनानगर जिले में स्थित है। सरस्वती नदी हरियाणा की किस झील में मिल जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेनिसा झील में मिल जाती है। सेनिसा झील कुरुक्षेत्र के अरुणा गांव में स्थित है। सेनिसा झील कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना किस नदी के तट पर की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती। सिंधु सभ्यता के बनावली कुणाल स्थल किस नदी के किनारे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती नदी के किनारे हैं। लुप्त सरस्वती नदी की खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CF ओल्डहैम ने की थी। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का सबसे ज़्यादा प्रयास किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्शनलाल जैन ने किया था। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन पहली बार कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2018 में। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का अध्यक्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा में कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदि बद्री से शुभारंभ होता है और समापन पिहोवा में होता है। हरियाणा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घग्गर नदी। घग्गर नदी का हरियाणा में प्रवेश किस स्थान से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालका से। ओट्टू बैराज के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है तब घग्गर नदी का नाम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हकरा नदी। घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 465 किलोमीटर। हरियाणा में घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 209 किलोमीटर। घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कौशल्या नदी और मारकंडा नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को अरुणा नदी भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मारकंडा नदी को अरुणा नदी भी कहा जाता है। कौशल्या नदी हरियाणा के किस स्थान पर घग्गर नदी में मिल जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंजौर। कौशल्या नदी की हरियाणा में लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 किलोमीटर। कौशल्या बांध कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी पिंजौर। मार्कंडा नदी का प्रवेश हरियाणा में कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालाअंब से होता है। मार्कंडा नदी के तट पर हरियाणा का कौन सा शहर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। मार्कंडा नदी की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नक्टी नदी, बेगना नदी और रण नदी मार्कंडा नदी की सहायक नदी है। जल बहरा बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। टांगरी नदी का उद्गम हरियाणा में कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचकुला जिले से होता है। टांगरी नदी हरियाणा के किस स्थान पर मार्कंडा नदी में मिल जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुलाना। मुलाना अंबाला जिले में स्थित है। टांगरी नदी की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 70 किलोमीटर। मार्कंडा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश से होता है। कौन सी नदी उत्तर हरियाणा में नहीं बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोहान नदी। कौन सी नदी दक्षिण हरियाणा में नहीं बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्कंडा नदी। इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी, दोहान नदी ये तीनों नदियाँ दक्षिण हरियाणा में बहती है। टांगरी नदी की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। आमरी नदी, ओमला नदी, बलियाली नदी ये तीनों नदियाँ टांगरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इंदौरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहिबी नदी। सोता नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहिबी नदी। इंदौरी नदी साहिबी नदी में हरियाणा में कहाँ पर मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। गुरुग्राम के पटौदी नामक स्थान पर इंदौरी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है। हरियाणा में बहने वाली सदाबहार नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी। राक्षी नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौटांग नदी। राक्षी नदी किस जिले में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुनानगर। दीवान वाला बांध कौन सी नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घग्गर नदी। दीवान वाला बांध किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचकुला जिले में स्थित है। टोपी वाला बांध कौन सी नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना नदी पर है। टोपी वाला बांध कौन से जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुनानगर जिले में स्थित है। मसानी बांध कौन से जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेवाड़ी जिले में स्थित है। मसानी बांध कौन सी नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहिबी नदी पर। इंदौरी नदी बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। राजस्थान और हरियाणा में इंदौरी नदी बहती है। साहिबी नदी का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नजफगढ़ का नाला। साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेवाड़ी। साहिबी नदी का उद्गम स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। दोहन नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 किलोमीटर। पुराणों के अनुसार दोहन नदी का उद्गम माना जाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिव्य पोलिमा। पुराणों के अनुसार यह नदी ढोसी पर्वत पर रहने वाले भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलती है। दोहन नदी का उद्गम स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ढोसी की पहाड़ियाँ। सरस्वती नदी की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्कंडा नदी। दोहन और कृष्णावती नदी हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेवाड़ी। दोहन और कृष्णावती नदी लुप्त हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्रगढ़। सरस्वती नदी की खुदाई किस गांव में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोगलावली। किस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोगलावली। किस शहर को सरस्वती नगर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिरसा जिले को सरस्वती नगर कहा जाता है। सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्कंडा नदी। घग्गर नदी हरियाणा में कितनी बार प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 बार प्रवेश करती है। पहले पंचकुला जिले में प्रवेश करती है, पंचकुला से अंबाला जिला, फिर ये पंजाब में चली जाती है, पंजाब से होकर फिर सीधे कैथल जिले में आती है, कैथल से फिर पंजाब में चली जाती है, पंजाब से फिर फतेहाबाद, फिर सिरसा में चली जाती है, फिर सिरसा से होते हुए राजस्थान में प्रवेश और लुप्त हो जाती है। घग्गर नदी किस जिले में नहीं बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतक जिले में नहीं बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध यमुना नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध फरीदाबाद जिले में स्थित है। राज्य का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध हथनीकुंड बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी पर है। राज्य का एकमात्र ग्रेविटी बांध अनंगपुर बांध किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरीदाबाद जिले में स्थित है। ताजेवाला बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी पर है। छामला बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घग्गर नदी पर है। दरगाना बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घग्गर नदी पर है। मसानी बांध कौन से जिले में है? यह टेस्ट आप सभी के लिए है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।